की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका अदब क़ाल अल्लाहु ताला फिल क़ुरआन ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व क़ाल अल इमाम अहमद रज़ा ख़ान। साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरूअ हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। तकरीरें होती रहती हैं, जलसे होते रहते हैं, मगर वो काशिफ भाई ने मुझे याद दिला दिया 5 मार्च 1925 में शेख अब्दुल लतीफ़ की पीठ से एक बच्चा बलिया की धरती पर पैदा होता है। अकेला वो बच्चा लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, हाल कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है। अकेला वो बच्चा दिल्ली में जामिया हज़रत बिलाल बनाता है, बेंगलोर में दिल्ली में जामिया हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बनाता, बेंगलोर में जामिया हज़रत बिलाल बनाता, कलकत्ता में दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता। अकेला वो बच्चा टाटा में मदरसा फैज़ुल उलूम बनाता। अकेला वो बच्चा पटना में इमारा शरइया के जवाब में देवबंदियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए कल्बे पटना में इदारा शरइया। दुनिया उस बच्चे को अल्लामा अरशदुल क़ादरी के नाम से याद करती है। अगर हिंदुस्तान में कहीं भी ज़रूरत पड़ती किसी भी मुस्लिम का, किसी भी आलिम को, किसी भी जमात सुन्नियत को, तो वो मर्द मुजाहिद मैदान में निकलता था और उनकी पुष्ट पनाही हाफिज मिल्लत करते थे, मुजाहिद मिल्लत करते थे। मगर होता ये था कि घर में दाल है कि नहीं, चावल है कि नहीं, ये पड़ोसी आके पूछते थे कि बाजी किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। वो मर्द कलंदर जो पूरी दुनिया में सुन्नियत का झंडा औजे सुरैया पर पहुंचाया, घर की फिक्र नहीं करता था। ऐसा मुखलिस बंदा माजी करीब में मैंने नहीं देखा। अल्लाह तबारक व तआला उनके ज़ेरो ज़बर से हम सबको ज़बर अता फरमा। आमीन आमीन आमीन। हमारा मौज़ू चूँकि दिया गया है खानवादे रज़ा के दीनी कारनामे, प्रोग्राम की हेडिंग है उर्से नूरी व तहसीनी व कलीमी। इस वजह से मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि अगर कोई शख्स आपसे ये कहे कि आप लोग तंजीमुल मुस्लिमीन में 3-3 लोगों का उर्स एक साथ मना रहे थे, यू हैव एनी प्रूफ, यू हैव एनी दलील फ्रॉम होली कुरान, फ्रॉम होली हदीस, क्या आपके पास कोई सबूत है, कोई दलील? यूँ भी ये दौर हसन अल्लाह यारी जैसे फासिक व फाजिर काफिर व मुशरिक का है, जाकिर नायक जैसे गुमराहों का है, ताहिरुल पादरी जैसे लोगों का है, इंजीनियर मिर्ज़ा जैसे लोगों का है, जो बुखारी तो दिखाता है मगर हदीस का तर्जमा नहीं करता है, अपनी मनमानी बयान करता है। सोशल मीडिया में लोग उसके फॉलोअर्स बनते हैं, फैन बनते हैं और उसकी पैरवी करते हैं। टुडे आई विल प्रूफ यस द वर्ड्स ऑफ उर्स कैम इन होली हदीस। एक मरने वाले से पूछा जाता है मन रब्बु का, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनु का, व्हाट इज योर रिलीजन, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन। पहला सवाल तेरा रब कौन है? जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। लॉजिक ये कहती है कि नंबर कुछ मिल जाना चाहिए, गैब से आवाज़ आनी चाहिए, हादा अब्दी फफ्रिशुहु मिनल जन्नह वल्बिसुहु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह। मेरा बंदा है ये, जन्नत का दरवाज़ा खोलो, कपड़ा पहनाओ। मगर नहीं, दियर इज़ नो रिजल्ट, दियर इज़ नो मार्क्स। दूसरा सवाल होता है मा दीनो का, तेरा दीन क्या है? दूसरे सवाल का जवाब भी या दीन इस्लाम, तब भी रिजल्ट आउट नहीं है। तीसरा सवाल होता है दैट इज फाइनल इन लास्ट क्वेश्चन इन कब्र, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? इसका मतलब हुआ उस मर्द की मारिफत पर हश्र का मामला डिपेंड होता है। इस मर्द को पहचान लिया, बेड़ा पार है। मन रब्बू का जवाब दिया रब्बी अल्लाह। रिजल्ट इसलिए आउट नहीं है कि मेरा रब अल्लाह है, ये डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है, ये नेतन्याहू भी बोलता है। अमेरिका वालों का अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम।
इजराइल का अकीदा है मेरा रब अल्लाह, मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। रब कदीर ने यहूदो नसारा को छांटने के लिए दूसरा सवाल लगवाया, माँ दीनों का, यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीनिल इस्लाम, मैं यहूदी नहीं हूं, मैं नसरानी नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, मगर नहीं। तीसरा सवाल, क्योंकि मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, ये वहाबी भी बोलता है, ये देवबंदी भी बोलता है, ये नेचरी भी बोलता है, ये शिया भी बोलता है, ये राफजी भी बोलता है, ये जाकिर नायक की औलाद भी बोलती है, ये इंजीनियर मिर्जा की औलाद भी बोलती है। रब्बे कदीर ने फिरक़े बातिला को काटने और छांटने के लिए तीसरा सवाल रखवाया, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? क्या ये कहते कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, या फिर ये कहते थे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह? दैट इज फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? बराहीन कातिया खलील अहमद अम्बेडवी, रशीद अहमद गंगोही की तरह ये कहते थे। अलहासिल गौर करना चाहिए कि शैतान व मलकुल मौत का हाल देखकर इल्म मुहीत ज़मीन का फ़ख्र आलम को खिलाफ नुसूस क़तइया के बिला दलील महज़ क़यास फासिदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है? नबी के इल्म को शैतान और मलकुल मौत के इल्म से कमतर बता रहे थे, या फिर ये कह रहे थे और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला? बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? ये कहते थे कि ये नबी मालिको मुख्तार नहीं है, या फिर ये कहते थे जहां में इनकी चलती है ये दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। बता तेरा अकीदा क्या है? इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? अच्छा, उसमें यह आया है कि उस मर्द के पास एक रजिस्टर होगा, और ये कौन सी हदीस शरीफ से साबित है? जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता शबे जुमा या यौमे जुमा, अल्लाह तबारक व तआला एक फरिश्ता का मुतय्यन करता, वो फरिश्ता दुरूद शरीफ लेके बारगाह मुस्तफ़ा में जाते हैं। लफ्ज देखिएगा, वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। वो फरिश्ता आके मुझे ये कहता, नबी फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, फॉर एग्जाम्पल ये तंजीमुल मुस्लिमीन 82 का फला आदमी है, इसके बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, नसब का लफ्ज आया, इस्म का लफ्ज आया और अशीरा का लफ्ज हदीस शरीफ में आया। खानदान दर खानदान का नाम पेश किया जाता। नबी फरमाते हैं कि उसको, वो दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के नामों को, वो उसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। नबी के पास सफेद रजिस्टर है, और नबी कब्र शरीफ में नबी के बारे में पूछा जा रहा, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? और पूरी दुनिया में जुमा के दिन खड़े होके सलातो सलाम सिर्फ सुन्नी पड़ता है। वाह 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 वाह। और हदीस शरीफ में भी जुमा का लफ्ज आया। वाह। तो अब नबी की फाइल में उसका नाम लिखा हुआ है और बाप दादा का नाम भी लिखा हुआ, तो बाईद नहीं है नबी ये फरमाए, फरिश्ता इनसे मत पूछो मैं कौन हूं, मेरे पास इसका नाम लिखा हुआ है, मुझसे पूछ लो ये कौन है। बंदा आजाद शुदा है यह हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है? वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अब ये तीनों, और ये मेरे पास एक दलील है, इमाम मालिक के बारे में बताया गया कि उनसे पूछा मुनकर नकीर ने, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? तो इमाम मालिक कहते हैं जिंदगी भर मस्जिद नबवी में इन्हीं के बारे में पढ़ाते आया हूं मैं। ये हमारे उलमा समझ गए, आप लोग बाद में समझिएगा। जिंदगी भर इन्हीं के बारे में मस्जिद नबवी में पढ़ाते आया हूं। यहां से गुलाम जिलानी अजहरी अपनी जिम्मेदारी पे बोलता है, अगर आला हजरत से पूछा गया होगा इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो बईद नहीं है मेरे रजा बोले, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। तादुशरिया से पूछा गया होगा इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, ये मर्द जहां में इनकी चलती है दम में क्या से क्या कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नाते बा कर दे। अब तीन, ये मैं इसलिए बताया हूं कि तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी देगा, वहां भी देवबंदी दे ही नहीं सकता। अब तीनों सवाल का जवाब दे दिया, उर्स की दलील आ रही है, गैब से आवाज आएगी नम,
कनौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती है। ऐन पेश ऊ, रा वाव पेश रू, सीन साकिन उरूस, जिसका मतलब होता है दुल्हन, और अरीस का मतलब होता है दूल्हा, और ये दोनों बने हैं अपने मसदर उर्स से। इसका मतलब ये हुआ कि लफ्ज़े उर्स यस खेम इन होली हदीस, इश्तिकाकी सूरत में लफ्ज़े उर्स हदीस में आया है, बट दियर शुड बी नोटेड वन पॉइंट, ये उसके लिए आया है जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। पहले आंसर पे ना है, दूसरे आंसर पे ना है, तीसरे क्वेश्चन के आंसर पे। अब बात समझ में आई, अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता? बेटा तीसरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया उसने। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। तीनों का सवालों का जवाब अहमद रजा खान ने दिया है, उर्स रजवी होता है। तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है, उर्स नूरी हो रहा है। तीनों सवालों का जवाब हुजूर तहसीन मिल्लत ने दिया है, उर्स तहसीनी हो रहा है। तीनों सवालों का जवाब हुजूर मुफ्ती रहमत अलैहि रहमा ने दिया, आज उनका उर्से कलीमी हो रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से नूरी मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। 1858 सैयद किफायत अली काफ़ी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1858 ही में मौलवी अहमदुल्ला शाह फैज़ाबादी को कत्ल कर दिया गया। 1859 में अल्लामा फजल खैराबादी को अंडमान निकोबार भेज दिया गया। मैं जाके देख करके आया हाजिरी बीदी बारगाह में। 1859 में मोहम्मद बख्त खान बिजनौरी को कत्ल कर दिया गया। 1862 में बहादुर शाह जफ़र को रंगून के जेल में कैद कर दिया गया। ये सब इसलिए कि इन लोगों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दे दिया था। अंग्रेज़ों ने इन सब को सज़ा दी। ऐन इसी मौके पर जब सुन्नी उलमा जिहाद का फतवा देके अंग्रेज़ों के हाथों दारो रसन के फंदे को चूम रहे थे, विक्टोरियाई दलाल अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, कासिम नानोतवी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करके नई किताब लिख करके अंग्रेज़ों के यहाँ पेश कर रहे थे। कुफ्र पर मशीयत को जला लाता 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तसर्रुफात की करवटें दिलाता हुआ नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान इमाम अहमद रजा खान कलम उठाते हैं, सिर्फ और सिर्फ फातिहा पर 3 किताबें लिखी, अल हुज्जतुल फायहा, अल बारिक़तुश शारिका, नशातुस सिक्कीन। तबर्रुक हासिल करना जायज़ है बुजुर्गान दीन से, इन पर 2 किताब लिखी, बदरुल अनवार और बिर्रुल मकाल, और रद्द गैर मुक़ल्लिदियत पर तकरीबन 21 किताबें लिखी है आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु। 21 किताबें। फतावा रज़विया शरीफ 30 जिल्दों में है, ठीक है। और 30 जिल्दों में फतावा रज़विया शरीफ से पहले अगर फतावा हिंदिया को आप देख लें, जो गालिबन 6 जिल्दों में हैं, तकरीबन 500 के आसपास उलमाए किराम ने लिखा है। औरंगज़ेब अली रहमा का कारनामा है, वो अकेला आला हज़रत ने फतावा रज़विया लिखा है। और फतावा हिंदिया लिखने वाले उलमा को औरंगज़ेब अली रहमत सैलरी दे रहे थे, बदले में वो लोग लिख रहे थे, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अच्छा काम। आला हज़रत से कह दिया कि आपको भी सैलरी दे दी जाएगी, बस शर्त ये है कि बादशाह और राजाओं और नवाबों का जिक्र खैर भी कर दीजिए अपने रिसाले में। फरमाते हैं करूँ मदह अहले दो वल रज़ा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। नई तारीफ क्यों नहीं? किताब छपे या नहीं छपे, फतावा रज़विया आला हज़रत ने नहीं छपवाया, याद रखिएगा। बहुत सालों के बाद हाफिज अब्दुल रऊफ बलियावी अली रहमा मेहनत शाक़ा, उनके बारे में ये बताया जाता है कि फतावा रज़विया के पेपर को दीमक खा गया था, कुछ अल्फाज भी कट गए थे।
तो वो अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर कहते थे कि आला हजरत ने इस कलेमा के बाद यही लफ्ज लिखा होगा। कितना इल्म चाहिए इसके लिए, कितना ज़हन चाहिए इसके लिए। किसी ने कहा है मुझे कि अगर अब्दुल रऊफ बलियावी अलैहि रहमो को लेबोरेटरी में बैठा दिया जाता तो वो हेलीकॉप्टर बना लेते। इतने जीनियस आदमी थे। हासिल ये कि फतावा रज़विया छपे या ना छपे इसकी फिक्र नहीं है, किताब तो लिख दी मैंने, लेकिन बादशाहों की तारीफ करके दीन को खिलौना नहीं बनाने वाला मैं। यह आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। 1896 दुनिया में सबसे पहले जिसने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिसने लेप्रोसी नन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की थी इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल-कश्फ शाफिया लिखा इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ पानी की 350 किस्में की थी इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की है इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अल कलिमतुल मुल्हिमा लिखकर एटमी पावर पर 5 दलीलों से न्यूटन और आइंस्टाइन का जनाजा निकालकर जेरे जमी बुतलान के कफन में हमेशा के लिए दफन कर दिया इमाम अहमद रजा खान की जात है। फौजे मुबीन दर्रद्दे हरकते जमीन समेत 4 किताबें लिखकर यह साबित किया जमीन अपनी जगह कायम साबित गैर मुतहर्रिक है इमाम अहमद रजा खान की जात है। जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को अपने अहाते में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैकरे इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है। 50 से ज्यादा लोगों ने जिनकी जात पर पीएचडी की है, जिनकी बारगाह में कयामत तक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान माउंट एवरेस्ट की चट्टानों पर खूने अकीदत से यह लिखने को तैयार है अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्रो नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से नूरी, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।